हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में एक फार्मर होता है जिसका नाम है लेंचो, और कुछ परेशानियां हो जाती है जिससे उसको अ लेटर टू गॉड लिखना पड़ता है, यानी एक भगवान के लिए एक पत्र लिखना पड़ता है। तो स्टोरी को डिटेल में देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। पूरे घाटी में केवल एक घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। उसकी ऊंचाई से एक नदी और एक फूलों से लगा हुआ पके हुए मक्के की खेती दिखती थी। दैट ऑलवेज प्रोमिस एज अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल की ओर इशारा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पोर और एट लीस्ट सावर, यानी इस पूरी पृथ्वी को आवश्यकता थी। पृथ्वी का मतलब है कि उस धरती को जहाँ पर वो खेत को आवश्यकता थी एक डाउन पोर, एक मूसलाधार बारिश की, या कम से कम एक छोटे बौछार की। थ्रू आउट द लेंचो मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो, थ्रू आउट द लेंचो मॉर्निंग, यानी सुबह से ही। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेतों को बहुत ही इंटीमेटली घनिष्ठता से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स, वह केवल उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देख सकता था, इसके अलावा वह कुछ कर नहीं सकता था। एंड फाइनली नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और वह अंत में अपनी वाइफ से कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। यानी उसका कहने का मतलब है, जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है, उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ देखता है आसमान में, तो उसे ऐसा फील होता है, वो प्रेडिक्ट करता है कि हो सकता है कि बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, अब उसकी पत्नी जो सपर तैयार कर रही थी, रात का भोजन बना रही थी, उसने तुरंत रिप्लाई किया, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंगली, जैसी भगवान की इच्छा। एंड द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था वह फील्ड में खेतों में काम कर रहा था। वाइल, जबकि द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि उससे जो छोटा था वह घर के नज़दीक में ही खेल रहा था। अंटिल द वुमेन कॉल देम ऑल, यानी तब तक खेल रहा था जब तक कि उस महिला ने उन लोगों को खाने के लिए बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, यानी खाने के लिए बुलाया नहीं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट के जो बड़े विशाल पर्वत थे वो बादलों तक पहुँचते प्रतीत आ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वह ताज़ी थी और बहुत ही मधुर थी। The man went out of no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो जो लेंचो व्यक्ति है वह बिना किसी कारण के बाहर निकल जाता है और उस वर्षा के पानी को अपने शरीर पर, अपने बॉडी पर, उसकी सुखदता को, उसके प्लेजर को फील करता है, महसूस करता है। एंड वेन ही रिटर्न हिज क्लेम, और जैसे ही वह उस वर्षा की पानी से बाहर आता है, यानी अपने वापस घर में आता है, रिटर्न होता है, वह चिल्लाता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, और वह कहता है कि ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, और वो ये भी बताता है कि जो वर्षा की बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट की हैं। एंड द लिटल वंस आर 5, जो उससे छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट की हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower. बड़े संतुष्टि भरे स्वभाव से, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्टि भरे स्वभाव से वह अपने खेतों की तरफ देखता है। जिस खेत में वह कॉर्न लगाया होता है वो पके होते हैं और उसमें फूल भी लगा होता है, यानी कि फूल से लगे हुए पके हुए मक्के की खेत की तरफ देखता है। जो ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा कि भारी वर्षा के कारण जो घिरे हुए थे, कवर्ड से छिपे हुए थे।
बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक तेज़ हवा बहना शुरू हो जाता है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, और हवा के साथ साथ ओले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब इस बार वो कहता है कि ये वास्तव में नए नए सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के की तरह प्रतीत हो रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे अपने आप को रोक न सके। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वे अपने आप को बाहर, यानी वो अपने आप को रोक नहीं सके, वे बाहर वर्षा में निकल गए और जो जमी हुई फ्रोजन पर्स थी, जो जमी हुई मोतियाँ थी, उनको कलेक्ट करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब इस बार वह व्यक्ति कहता है कि अब वास्तव में बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही व्यतीत हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि जो ओले पड़ रहे थे, जो पत्थर पानी पड़ रहा था, वह जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे के लिए जो हेल थी वह घर पर पड़ा। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पर्वतों की तरफ। द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत में। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में 1 घंटे के लिए ओले पड़े। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत थे वो सफ़ेद हो गए थे। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि वह नमक के परतों से कवर हो गए हों, ढक गए हों। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो कॉर्न था, मक्का था, वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, नष्ट हो चुका था, खराब हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पौधों से जा चुके थे, यानी पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म बीत गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेतों के बीचे बीच खड़ा हुआ। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि एक टिड्डों का दल भी इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि मिडल ऑफ द फील्ड खड़ा है और यहीं से अपने बच्चों को बोलता है कि एक अगर टिड्डों का दल आता है, लोकस्ट का झुंड भी आता है, ग्रुप भी आता है, तो वो इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता है। बट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास खाने के लिए कोई मक्का नहीं होगा, कोई कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, और जो आज की रात है, यानी उस रात किसी एक के लिए बहुत ही दुखीपूर्ण थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि जो कुछ भी सोचे थे कि पैसा आएगा, मतलब मक्का आएगा तो इसे बेचकर कुछ काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, या उस पैसे से कुछ अदर वर्क किया जाएगा, लेकिन वो सभी कार्य अब नहीं हो सके। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके, उनकी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो एक बात लास्ट में कहता है कि इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, सोलिटरी मतलब होता है लोनली, यानी कि अकेला। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी बताता है कि बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द फील्ड, मिडल ऑफ द वैली, कि उस एकांत घाटी के बीचों बीच रहने वालों के दिलों में बस एक ही बात थी, एक ही आशा थी। देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, और वो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा भले ही यद्यपि ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह टोटली लॉस हो चुका है, बर्बाद हो गए हैं हम लोग, बट डोंट बी सो अपसेट, लेकिन दुखी मत हो। एक बात याद रखो, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे सेड, ऐसा कहा गया है, लोग ऐसा कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर्स, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल अपने एक होप के बारे में सोचता रहता है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता।
हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैव बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वाट इज डीप इन वन कंसाइंस, जिसकी आंखें अभी भी उस घटना को बारीकी से देख रही थी और वह उसके कंसाइंस में, उसकी अंतरात्मा में, उसकी अंतरात्मा की गहराई में वो जो हुआ था वो सभी छप गया था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो है वो बैलों की तरह काम करने वाला व्यक्ति था। कहने का मतलब है वो बहुत लेबरियस था, बहुत मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह थोड़ा लिखना भी जानता था। तो फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, दोपहर के बाद, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू करता है। एट डे ब्रेक का मतलब है सुबह होने के बाद, सॉरी दोपहर नहीं। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वह स्वयं टाउन ले जाना चाहता था और वहाँ पर उसके मेल में, उसके मेल बॉक्स में उसे डाल देना चाहता था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वह जो पत्र था वह भगवान के लिए पत्र से कम पत्र नहीं था। वह लिखता है, गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से भूखे रह जाएंगे। वो लिखता है कि गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। वो एक और बात लिखता है कि उसे 100 पीसेस की आवश्यकता है उसके खेत को फिर से बोने के लिए, सो करने के लिए, बोने के लिए, एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक जीवित रहने के लिए, तब तक कि फसल दोबारा न आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स डॉट डॉट डॉट, क्योंकि जो ओला है उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, वह उस लिफाफे के ऊपर लिखता है टू गॉड, भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को इनसाइड रखता है, एंड स्टील ट्रबल, और थोड़ा सा समस्या से अपने जो फोरहेड है उसको सिकुड़ता है, एंड वेंट टू टाउन, और शहर की तरफ चल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वो उस लेटर पर एक स्टैंप लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। पीसेस क्या है? एक प्रकार की करेंसी है जो सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयज में से, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था, और वह हमेशा पोस्ट ऑफिस की हेल्प भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड साउटेड हिम, सोप्ड हिम अ लेटर टू गॉड, वह हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है, अपने मालिक के पास जाता है और उसे भगवान के लिए आए हुए पत्र को शो करता है, दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नन दैट एड्रेस, अपनी पूरी जिंदगी में जब तक कि वह एक पोस्टमैन रहा उसने इस पते को कभी नहीं देखा या इस पते को कभी नहीं जान पाया। द पोस्ट मास्टर, देखिए थोड़ा सा पोस्ट मास्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा कि जो पोस्ट मास्टर है वह अफैट, एक मोटा, एमिएबल दैट मीन्स फ्रेंडली बिहेव करने वाला व्यक्ति, ठीक है। फ्रेंडली बिहेव करने वाला व्यक्ति का मतलब है कि वह व्यक्ति जो थोड़ा सा मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो। जो पोस्ट मास्टर था वह मोटा और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो हंसता था, रुक रुक कर हंसता था, यानी कि वो मोटे होने के कारण थोड़ा सा रुक रुक कर हंसता था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो जाता है, एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर पर टैप करते हुए, दैट मीन्स थपथपाते हुए वह कमेंट करता है, बोलता है, व्हाट फैथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, मैं आशा करता हूं कि मैं इस व्यक्ति के फैथ को बनाए रखूंगा, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने भगवान से पत्राचार की व्यवस्था को शुरू किया है। करस्पॉन्डेंस मतलब होते पत्राचार, पत्रों का लेन देन करना। यहाँ पर वह पोस्टमास्टर बोलता है कि व्हाट फैथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ कि मैं इस व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखूँगा जिसने भगवान के लिए इस पत्र को लिखा है, और जिसने स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान से पत्राचार की व्यवस्था को शुरू किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड,
इसलिए भगवान में उस राइटर का यानी लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर देने का। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, तो उसमें साफ साफ लिखा था टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो उसे एक अच्छे इंक और पेपर की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह तुरंत फिर से अपने निर्णय पर वापस आ जाता है। ही आस्क्ड फॉर मनी हिज एम्प्लॉयज, अब वह अपने एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए बोलता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी वह अपने वेतन का कुछ भाग भी एज ए चैरिटी के रूप में देता है। और उसके सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ मित्र भी वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कुछ दयालुता के कार्य को करने के लिए कुछ न कुछ पैसे उसे देते हैं। बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेज, लेकिन सभी लोगों के पैसे को मिलाकर 100 पीसेस करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, इसलिए उस पोस्टमास्टर ने आधे से थोड़े से अधिक पैसे को उसे भेजने में एबल हो चुका, सक्षम हो चुका। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने एक इन्वेलप में पैसे को रखा जो एड्रेस्ड टू लेंचो, जो लेंचो के पते लिखा हुआ था। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उसमें केवल एक वर्ड उसने लिखा, वो भी सिग्नेचर के रूप में गॉड, यानी भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम बीट अर्लियर, यानी लेंचो जो है समय से पहले आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, यानी कि इसके पहले, समय से बहुत पहले आ गया, और वो पूछता है इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। वह पूछता है पोस्टमैन से, वह स्वयं वही पोस्टमैन होता है जो उसे उस पत्र को पकड़ाते हुए पकड़ाता है, और जो पोस्टमास्टर है वह इस दयालुता के कार्य को करके संतुष्टि भरे स्वभाव से, कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि भरे स्वभाव से वह अपने ऑफिस के डोर से, दरवाजे से देख रहा था। अ गुड डीड, एक अच्छा कार्य करते हुए, यानी कि वह उस लेंचो की मदद करके, एक अच्छा कार्य करके उसे बहुत ज़्यादा संतुष्टि फील हो रही थी। लेंचो सोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को पैसा देखकर तनिक भी, जरा से भी आश्चर्य नहीं प्रकट हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, यानी उसका विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। बट ही बिकम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह तुरंत क्रोधित हो जाता है जब वह उस पैसे को काउंट करता है, गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक्स, और वो बात कहता है कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्ट, और न ही भगवान उसे मना कर सकते हैं जो कुछ लेंचो ने उनसे निवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वह तुरंत विंडो पर जाता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहाँ से वह फिर से पेपर और एक इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लिखने की जगह पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू करता है। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए, यानी कि वह सोच रहा था। कास्ड बाय द एफोर्ट हैड टू मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने भौहों को, अपने फोरहेड को सिकुड़ कर वह आइडिया को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, और जब वह उस पत्र को लिखकर समाप्त किया, वह विंडो के पास गया और एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और जिसे वह थोड़ा सा लिख किया, चाटा, और क्या किया, उसे उस एनवलप पर चस्पा कर दिया, चिपका दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने हथेली की मुट्ठी से उस पर थपथपा कर, पीट कर उसे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और ऐसा क्षण आया जब उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया गया। एंड द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और स्वयं पोस्टमास्टर जाकर उस पत्र को खोलता है। इट साइड, उसमें लिखा रहता है गॉड, भगवान। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, पैसे
जो मैंने आपसे मांगे थे ओनली 70 पीसेज रीड मी, केवल 70 पीसेज ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, कृपया बचे हुए धन को भी मुझे सेंड करिए। यानी 100 पीसेज की मांग थी तो 70 पहुँच गए, अभी कितने बाकी थे? 30। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और एक बात वो फिर लिखता है, कृपया इसे मेल के द्वारा, डाक के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बेईमानों का झुंड हैं। और लास्ट में अपना नाम लिखता है लेंचो। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।